हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट जरूर करेंगे। आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर कायरव गोयनका अभिमन्यु से नफरत करने लगे हैं। अब वो अभिमन्यु पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं और ये सब कुछ तब से हुआ जब से अभिमन्यु ने अक्षरा को डिवोर्स दिया और अक्षरा अभिमन्यु एक दूसरे से अलग हुए। यहाँ पर अभिमन्यु के एक फैसले की वजह से कायरव अपनी बहन से दूर हो गया और इस बात को 6 साल हो चुके हैं। ऐसे में जो खबर वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, वो खबर ये है कि अब गोयनका हाउस में एक पंडित आने वाले हैं और वो पंडित आरोही की तस्वीर देखकर आरोही से जुड़े हुए राजों का खुलासा करने वाले हैं। जहां पर पंडित आरोही से जुड़े हुए राजों का खुलासा करेंगे तो वहीं ये सारे राज कायरव गोयनका को पता चल जाएंगे और कायरव के पैरों तले जमीन भी खिसक जाएगी। तो आखिरकार क्या होने वाले हैं वो राज, जिससे कि कायरव को भी लगेगा एक बहुत बड़ा झटका। जानने के लिए देखें हमारे इस खास रिपोर्ट को। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है, जो कि छोटे पर्दे पर काफी लंबे समय से चल रहा है। इस शो की कहानी में मेकर्स थर्ड जनरेशन को ले आए हैं और थर्ड जनरेशन की कहानी में 2 बार का लीप आ चुका है। ऐसे में इस शो की कहानी काफी ज्यादा दिलचस्प तरीके से मेकर्स दिखा रहे हैं, क्योंकि इसके व्यूअर्स भी यहाँ पर काफी ज्यादा एंटरटेन हो रहे हैं इस शो से। आप सभी को बता दें कि जहां शो में आप सभी ने देखा कि 6 साल का लीप आया और इन 6 सालों में शो की पूरी कहानी बदल गई। अभिमन्यु बन गए आरोही की बेटी रूही की पॉपी, तो वहीं अक्षरा ने अपने बेटे अभीर के लिए उसको पिता का नाम दिलवाने के लिए अभिनव से शादी कर ली। भले ही अक्षरा और अभिनव के बीच में यहाँ पर पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता ना हो, लेकिन यहाँ पर अभिमन्यु जब आए थे कसौली तो उनको तो हो ही गई ये गलतफहमी कि यहाँ पर अक्षरा कर चुकी है मूव ऑन। ऐसे में यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से मुस्कान अब जब उदयपुर पहुंची है, तो वहीं मुस्कान की वजह से जो हलचल हुई है अभिमन्यु की जिंदगी में, तो उसके बाद एक और नया भूकंप आने वाला है अभिमन्यु आरोही की जिंदगी में। और उस भूकंप का एक प्रोमो तो मेकर्स रिवील कर ही चुके हैं, जहां पर आपने लेटेस्ट प्रोमो में देखा होगा कि उदयपुर शहर में पहुंच जाते हैं अक्षरा, अभिनव और अभीर सिर्फ और सिर्फ दादी की बर्थडे पार्टी के लिए। तो वहीं आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि अक्षरा का उदयपुर आना यहाँ पर सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि मेकर्स एक नया ट्रैक अप करने वाले हैं शुरू। जहां 6 साल पहले लीप आया था इस शो में और 6 साल पहले की कहानी खत्म हुई थी अक्षरा अभिमन्यु के डिवोर्स से, तो वहीं अब अक्षरा अभिमन्यु का एक बार महामिलन करवाते हुए नजर आने वाले हैं मेकर्स पूरे 6 सालों बाद। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि जहां कायरव गोयनका अपनी बहन अक्षरा को बहुत ही ज्यादा याद करते हैं, लेकिन प्रेजेंट करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते हैं किसी के सामने, तो उन्हीं कायरव गोयनका के सामने अब पंडित एक बहुत ही बड़े राज का खुलासा करने वाला है और वो राज होगा आरोही से जुड़ा हुआ। ऐसे में आप सभी को बता दें कि जहां गोयनका हाउस के सभी सदस्य कहीं बाहर गए होंगे, तो उस दौरान होंगे कायरव गोयनका घर में और घर में होगी पंडित जी की एंट्री। जहां पर कि पंडित जी की नजर आरोही पर जब पड़ती है, तो घर में घुसते ही वो सबसे पहली बात ये कहते हैं कि यहाँ पर ये लड़की यानी कि आरोही बनी थी अपनी बहन और अपने जीजाजी के रिश्ते में दरार पैदा करने की एक कड़ी, तो वहीं अब दूसरी तरफ यही लड़की बनेगी अपनी बहन और अपने जीजाजी के रिश्ते को फिर से जुड़वाने की एक और अहम कड़ी। ऐसे में यहाँ पर पंडित जी आरोही से जुड़े हुए राजों का खुलासा करते हैं कि आरोही की वजह से ही अक्षरा अभिमन्यु का रिश्ता टूटा था और अब 6 साल बाद
आरोही की वजह से ही अक्षरा अभिमन्यु का एक बार फिर से महामिलन होगा। जब पंडित जी इस बात का खुलासा करते हैं तो वहां पर कायरव गोयनका मौजूद होते हैं। ये बात किसी को भी पता नहीं चलती है, लेकिन जब पता चलती है कायरव को तो कायरव इस बात को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बार बार कायरव के दिमाग में यही बात आती है कि क्या सच में एक बार फिर से अभिमन्यु और अक्षरा का महामिलन होगा। लेकिन अगर अभिमन्यु और अक्षरा का महामिलन हुआ, अक्षरा अगर बिरला हाउस में और अभिमन्यु की जिंदगी में वापस गई, तो एक बार फिर से अभिमन्यु अक्षरा की जिंदगी के साथ खेल लेगा। ऐसे में यहाँ पर पिछले 6 सालों से अभिनव को छोड़कर अभिमन्यु से नफरत करते हुए नजर आए कायरव गोयनका, जहां पर कि कायरव और मनीष ने स्वर्णा को ये तक कह दिया था कि यहाँ पर आरोही और अभिमन्यु की शादी की बात वो ना करे मंजरी के साथ मिलकर तो ही ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अभिमन्यु ने सिर्फ और सिर्फ अक्षरा से प्यार किया था। वो अक्षरा से प्यार करता है और आगे वो किसी को भी वो जगह अपने दिल में नहीं दे पाएगा। ऐसे में अगर उसकी शादी आरोही से होती है तो यहाँ पर आरोही की जिंदगी जो है उससे ज्यादा बर्बाद हो जाएगी। अब यहाँ पर आप सभी को बता दें कि ये सबसे बड़ा सवाल बैठता है कि यहाँ पर पंडित जिस बात का खुलासा करते हैं और जो बात कायरव के सामने आती है, तो क्या असल में कायरव पंडित जी की उन बातों पर यकीन करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि यहाँ पर शो में ये भी देखने को मिला था कि अभीर की प्रिंसिपल ने अक्षरा को कॉल किया था और अक्षरा को कॉल कर जब उसने बुलाया था अभिनव और अक्षरा को स्कूल में, तो उस दौरान प्रिंसिपल ने अक्षरा अभिनव से यही कहा था कि एक बच्चे के माइंड में सबसे ज्यादा असर पड़ता है उसके घर का, जहां पर कि उसके ननिहाल की भी यहाँ पर चर्चा की गई थी। अब ऐसे में जहां अक्षरा आएगी उदयपुर, तो उसके बाद शो का क्या चाक दिखाएंगे मेकर्स, देखना ये काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। तो देखा आपने कि किस तरीके से इस शो में यहाँ पर आरोही को उस पंडित ने ये बताया कि वही थी जिसने की अपनी बड़ी बहन और अपनी जीजाजी का रिश्ता तोड़वाया था और उसी की वजह से ये रिश्ता टूटा था। अब वही बनेगी इन दोनों के रिश्ते को जोड़ने की एक अहम कड़ी। लेकिन यहाँ पर जहां अक्षरा ने दूसरी शादी कर ली है, तो वहीं अब कायरव के मन में भी और व्यूअर्स के मन में भी यही सवाल है कि आखिरकार आरोही की जोड़ी क्या अभिनव शर्मा के साथ बनेगी या फिर अभिनव शर्मा की एग्जिट हो जाएगी शो से। क्या होगा शो में आगे, देखना काफी दिलचस्प होगा, जिसके अपडेट हम आप सभी तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। तो वहीं उन अपडेट को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।